यह अन्वेषण यान एक अज्ञात अवशेष का उपयोग कर रहा है। इसके सामने का विशाल कोहरा स्पष्ट रूप से कृत्रिम नक्काशी का एक निशान है। लोगों का समूह अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद बिना किसी हिचकिचाहट के अवशेष के पास पहुंचता रहा। जल्द ही वे अवशेष में गहराई तक गए और तुरंत जांच यंत्र छोड़ दिया। वायरलेस सिग्नल ट्रांसमिशन के बाद पूरे अवशेष का एक त्रिआयामी नक्शा अंतरिक्ष यान पर जल्दी से खींचा गया। इस समय सभी के शरीर पर मौजूद अवशेष ने एक आश्चर्यजनक घटना का पता लगाया। अवशेष के अंदर की हवा पृथ्वी की तुलना में और भी ताजा है, इसलिए सभी ने आत्मविश्वास के साथ अपने हेलमेट उतार दिए और ताजी हवा में सांस ली। हालांकि उन्हें जल्द ही एक और अजीब घटना देखने को मिली। हालांकि वर्तमान तापमान 0 से 12 डिग्री नीचे गिर गया था, लेकिन पैर के तल पर काला पानी जमा नहीं हुआ था। इससे वे इस अवशेष की अज्ञात प्रकृति के बारे में बहुत भ्रमित और अधिक उत्सुक हो गए। जब सभी ने मार्ग के साथ खोज जारी रखी तो उन्हें अचानक अंतिम स्थान पर कुछ मिला। उसने एक पुराना स्विच दबाया और गलियारे में तुरंत एक अजीब सी छवि दिखाई दी। उस छवि में दैत्यों का एक बड़ा समूह पागलों की तरह दौड़ रहा था और उनके पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक प्राणी उनका पीछा कर रहा हो। सभी लोग उस छवि के साथ दौड़े। जल्द ही वे एक द्वार तक पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक विशाल ढोल मिला। ये देखकर भूविज्ञानी दा हुआंग बहुत डर गए। उन्होंने अपने साथी ज्याओ हुआंग को सबसे पहले अंतरिक्ष यान की ओर खींचा और डेविड ने दरवाजे पर लगे तंत्र के माध्यम से सफलतापूर्वक द्वार खोल दिया। द्वार के पीछे एक बड़ी मानव रूपी मूर्ति के अलावा उन्हें जमीन पर एक दैत्य का सिर भी मिला। दूसरी ओर डेविड को कुछ नया भी मिला। इस कमरे में बहुत सारी धातु की मानव रूपी वस्तुएं थीं और मिट्टी में अज्ञात जीव घूम रहे थे। उन्होंने निरीक्षण जारी रखा और उनके सिरों के ऊपर एक आकर्षक तैलचित्र पाया। दीवार पर एक और प्रकार का जानवर भी था। डेविड उत्सुक था और उसने एक लोहे के ताबूत की ओर देखा। वह केवल इतना देख पा रहा था कि अंदर का काला पदार्थ लगातार घूम रहा था। उसने अनुमान लगाया कि यह कोई अनजानी मुड़ने की आवाज हो सकती है। उसी समय डॉक्टर ज्याओ ने देखा कि उसके सिर के ऊपर बना तैलचित्र तेजी से पीछे हट रहा था। जाहिर है उनके घुसपैठ ने यहाँ का माहौल बदल दिया। और इसी समय अंतरिक्ष यान ने एक चेतावनी भी भेजी। एक तूफान आने वाला था जिसके कई सारे प्लान थे। ये अच्छा नहीं लग रहा था। ज्याओ उस विशालकाय व्यक्ति का सिर लेकर बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि डेविड बाहर निकलते समय चुपके से कोई और योजना बना रहा था। जब सभी बाहर आए तो तूफान पीछे की ओर बह चुका था। वे तुरंत दरवाजे से भागने लगे। सौभाग्य से सभी के प्रयासों से वे अंततः अंतरिक्ष यान में वापस लौटने में सफल रहे। हालांकि जब उन्होंने लोगों की संख्या गिनी तो कप्तान ने पाया कि जो 2 लोग पहले ही चले गए थे वे वापस नहीं आए थे। ऐसा लगता है कि वे खंडहरों में खो गए हैं, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं है। हम उन्हें तूफान खत्म होने के बाद ही उठा सकते हैं। उसी समय डॉक्टर ज्याओ ने विशालकाय की खोपड़ी का अध्ययन शुरू किया। उच्च तापमान पर इसे जीवाणु रहित करने के बाद उन्होंने तुरंत खोपड़ी का इलेक्ट्रॉनिक स्कैन किया। तभी उन्हें पता चला कि हेलमेट के नीचे असली सिर विशालकाय का ही था। डेविड की मदद से उन्होंने विशालकाय के रहस्यमयी मुखौटे को ध्यान से खोलना शुरू किया। इस रहस्य के बारे में और जानने की उम्मीद में